नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी साथियों का महरिया एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपको विदित है कि हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 पढ़ रहे हैं और उसमें 2 चैप्टर अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और जो तीसरा चैप्टर है प्रयास करेंगे उसको आज कंप्लीट कर लिया जाए। और आप लोगों को पता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अपन राजस्थान अध्ययन शुरुआत कर चुके हैं और धीरे धीरे प्रयास रहेगा कि अपन छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से इन बुक्स को कवर कर सकें। वैसे तो आप लोगों को पता है कि पढ़ने को बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिलेक्ट वही होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट हैं उन पर अपन ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। एक बार इससे पहले वाले वीडियो का हल्का सा नज़र डाल लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राचीन काल में इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत तो क्या होता है, जिससे अपन लोगों को जो प्राचीन समय जो घटना हुई थी उनको समझाने में अपन को जो सहयोग मिलता है उसको क्या कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, जैसे स्मारक आ गए, अभिलेख आ गए, मुद्रा आ गए, ताम्रपत्र आ गए, या फिर जो उस समय के जो बर्तन वगैरह हैं वो आ गए। तो अभिलेखों में मैंने आप लोगों को 4 अभिलेख बताए थे, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो चारों अभिलेख अच्छे से याद हैं। पहला अभिलेख था गठियाला अभिलेख, उससे हमें जानकारी मिलती है प्रतिहारों की। गठियाला अभिलेख से जानकारी मिलती है प्रतिहारों की। फिर है बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें चौहान वंश की। फिर पढ़ा था यूप अभिलेख, यूप अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है मालवों की विजय की। फिर अभिलेख पढ़ा था चीरवा का शिलालेख, जिसे हमें समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। और आज का चैप्टर रहेगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोत जैसे हिंदी में भी लिखा हो सकता है, संस्कृत में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, राजस्थानी में भी हो सकता है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और उनके लेखक या राइटर कौन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा खास हैं, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि में जो साहित्य लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, साहित्यिक स्रोत। अब कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, ये रचना और इधर लेखक दिए हुए हैं। पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक हैं जयानक। यहाँ से आप जय निकाल सकते हो, जय से याद रख सकते हो जयानक। जयानक ने कौन सी रचना लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। फिर आता है हमीर महाकाव्य, इसके लेखक हैं नयनचंद्र सूरी, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फिर राजस्थानी साहित्य है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, याद रखिएगा यहाँ पर है पृथ्वीराज विजय और इधर है पृथ्वीराज रासो। इनके लेखक हैं चंद्रवरदाई। कानड़ देव प्रबंध के हैं पद्मनाभ। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से कि आपको 4 रचनाएं दी जाएंगी और 4 राइटर और फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अचलदास खींचीरी वचनिका, इनके लेखक हैं शिवदास गार्डन। दलपत विलास, इनके लेखक हैं दलपत सिंह। और राठौड़ महेश दासरी वचनिका, इसके लेखक हैं खिड़कियाँ जगह। तो यहाँ से आपको याद रखना है पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक हो जाएंगे जयानक। हमीर महाकाव्य के होंगे नयनचंद्र सूरी। पृथ्वीराज रासो के हो जाएंगे चंद्रवरदाई। और कानड़ देव प्रबंध के कौन होंगे, पद्मनाभ। अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन। यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिलान करने वाला बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको अच्छे से ये नाम याद करने हैं और साथ में रचना भी याद करनी है।
फिर आता है ख्यात विषयक साहित्य, जो किसी राजा महाराजा के जो जीवन परिचय होता है या उसके बारे में जो रचना लिखी जाती है उसको कहा जाता है ख्यात। नैनसिरी ख्यात, इसी का दूसरा नाम है मारवाड़ रो परगनारी विगत। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनोत नैनसी द्वारा। और मोहनोत नैनसी को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है? मोहनोत नैनसी को। बांकीदास री ख्यात, बांकीदास द्वारा। और दयालदास री ख्यात, दयालदास द्वारा। इनमें आप कंफ्यूज नहीं होगी क्योंकि इनके नाम पर ही है। दयालदास री ख्यात हो जाएगी दयालदास द्वारा और बांकीदास री ख्यात हो जाएगी बांकीदास द्वारा। नैनसिरी ख्यात, इनमें भी नैनसी से आप यहाँ से ये वर्ड पकड़ सकते हो, मोहनोत नैनसी। ठीक है। फिर अगला है कर्नल जेम्स टोड। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत या रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी एक बुक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। दूसरी है पश्चिम भारत की यात्रा। सूर्यमल मिश्रण की है वंश भास्कर। कविराज श्यामलदास की है वीर विनोद। विश्वनाथ रेरू की है मारवाड़ राज्य का प्रगना। तो कर्नल जेम्स टोड की बुक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा। सूर्यमल मिश्रण की हो जाएगी वंश भास्कर। कविराज श्यामलदास की है वीर विनोद। विश्वनाथ रेरू की है मारवाड़ राज्य का इतिहास। ये था आज का टॉपिक, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनमें ये जो रचनाएं हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब इसी चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये है चैप्टर के क्वेश्चन जिनको अपन देख लेते हैं। वंश भास्कर के लेखक हैं, अभी पढ़ा अपन लोगों ने, कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण। फिर है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति। जो प्रशंसा में किसी की राजा महाराजा की शासक की जो प्रशंसा में अभिलेख लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। संस्कृत में उत्कीर्ण शिलालेख, जिससे रावल समर सिंह के युग के बारे में जानकारी मिलती है, वो कौन सा शिलालेख है? चीरवा का शिलालेख। फिर राजस्थान के किन्हीं 3 दुर्गों के नाम लिखने आपको, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग। कई दुर्गों के नाम हैं जो आप लिख सकते हो। फिर है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे पुरातात्विक स्रोत हैं जो प्राचीन समय में वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के बारे में समझने का या सहयोग मिलता है, उनको क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ से, पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के बारे में समझाने में सहयोग मिलता है, उनको क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। यानी जो प्राचीन समय के जो अवशेष हैं जिनसे हमें किसी स्थान विशेष की या घटनाओं के बारे में समझाने में सहयोग मिलता है, उनको क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत से मिलता जुलता शब्द यहाँ आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होते हैं? जो तांबे के जो छोटे बड़े पात्र होते हैं उस पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? ताम्रपत्र कहलाते हैं। फिर है इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को समझाइए। जो इतिहास में मुद्राएं हैं उनका क्या योगदान है? तो सिक्कों से किसी काल के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। जैसे सिक्कों पर अंकित चिन्ह हो गया, लिपि हो गई, भाषा हो गई आदि से इनके नाम से उस समय की समृद्धि का पता चलता है। तो ये था टॉपिक आज का, और इसके अगला वाला चैप्टर फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, शुरुआत करेंगे उसकी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मैं आपकी ये समझ में आया होगा, और जो कुछ भी आप बताना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।